गांव के छोर पर एक छोटी सी कुटिया थी जहां माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास धन के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन उसके मन में भक्ति का ऐसा धन था जिसे कोई चुरा नहीं सकता था। हर सुबह उठकर वो अपनी मिट्टी की कृष्ण प्रतिमा को नहलाता और कहता, प्रभु आज फिर देर हो गई, खेत पर जाना है, पर तुम चिंता मत करना, दोपहर में जो रूखा सूखा मिलेगा हम साथ मिलकर खाएंगे। माधव के लिए भगवान पत्थर की मूरत नहीं बल्कि उसके परिवार के सदस्य थे। एक दिन गांव के बड़े मंदिर में अन्नकूट का उत्सव रखा गया। पूरे गांव को निमंत्रण था। शहर के बड़े बड़े व्यापारी और जमींदार अपनी महंगी गाड़ियों और रेशमी वस्त्रों में सज धज कर आए। कोई सोने का मुकुट लाया था तो कोई चांदी की थाली में 56 भोग। मंदिर के बाहर खड़ा माधव अपनी फटी धोती को देख हिचकिचा रहा था। उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ न था, बस दुपट्टे के कोने में बंधी 2 सूखी रोटियों और एक टुकड़ा गुड़ था। जैसे ही माधव मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा, पुजारी ने उसे टोक दिया। पुजारी, ओए माधव, कहाँ अंदर आ रहा है? देख नहीं रहा बड़े बड़े सेठ दर्शन कर रहे हैं? पीछे हट, कहीं तेरी धूल इन पकवानों पर न गिर जाए। सेठानी जी अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोली, पता नहीं ये कंगाल यहाँ क्या लेने आ जाते हैं। माधव की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप मंदिर पीछे एक एकांत कोने में जाकर बैठ गया। उसने अपनी रोटियां निकाली और बिलख बिलख कर रोने लगा। माधव ने कांपते हाथों से अपनी रोटियां मूर्ति की दिशा में की और मन ही मन बोला, क्षमा करना मेरे गिरधारी, मैं अभागा हूँ। मेरे पास न 56 भोग हैं, न ही बैठने को आसन। लोग कहते हैं तुम्हें ये सूखी रोटी अच्छी नहीं लगेगी, पर क्या तुम सच में स्वाद देखते हो प्रभु? क्या तुम अपने इस पागल माधव का प्रेम नहीं देखोगे? आज भूखा मत रहना नाथ, ग्रहण कर लो। उधर मंदिर के गर्भगृह में अचानक एक अजीब दृश्य हुआ। पुजारी ने देखा कि भगवान के सामने रखे सोने के थाल के मेवे और मिठाइयाँ वैसी की वैसी पड़ी थीं, लेकिन भगवान के श्रीमुख के पास ताज़ी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े और गुड़ की महक आने लगी। हैरानी की बात तो ये थी कि भगवान की मूर्ति के होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उन कीमती भोगों को चढ़ाते समय नहीं दिखी थी। भीड़ में शोर मच गया। पुजारी बाहर भागा और देखा कि पीछे कोने में बैठा माधव अपनी खाली पोटली को सीने से लगाकर सो रहा था, जैसे उसका बोझ हल्का हो गया हो। पुजारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माधव के पैर पकड़ लिए और कहा, माधव, हम सब हार गए। हम यहाँ अपनी संपत्ति का प्रदर्शन कर रहे थे और तू अपना हृदय समर्पित कर बैठा। आज भगवान ने हमारे 56 भोग को ठुकराकर तेरी सूखी रोटी स्वीकार की है। अंत। भक्ति में वस्तु की कीमत नहीं, भाव की कीमत होती है। अगर आप सच्चे मन से एक बूंद पानी भी चढ़ाते हैं तो परमात्मा उसे अमृत मानकर स्वीकार करते हैं।